हेलो सुजामन, आज का हमारा टॉपिक है डेयर डी डास। क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि किसी नाउन के आगे कौन सा आर्टिकल यूज करें? डेयर लगाएं, डास लगाएं या फिर डी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी को होती है। ये टॉपिक जर्मन लैंग्वेज सीखने वालों के लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन का आर्टिकल क्या है, डेयर है, डी है या फिर डास है। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप है और एक क्विज। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं लॉस गेट्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल क्या होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना, द फादर, द कार, द मैन, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जर्मन में आर्टिकल नाउन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आपका नाउन अगर मस्कुलिन है तो आप उसमें डेयर लगाएंगे, अगर नाउन फेमिनिन है तो डी लगेगा, और अगर नोइट्रुम है यानी कि न्यूट्रल है तो आपका डास लगेगा। अब नाउन को कैसे पहचानेगी कि वो मस्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइट्रुम है? उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो जैसे रूल नंबर 1, गेस्लेस्ट। गेस्लेस्ट का मतलब होता है जेंडर, कि आप जेंडर के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि हमारा नाउन कौन सा है। जैसे कि आपका अगर कहीं लिखा हुआ है द फादर या द मदर, तो आप पता लगा सकते हैं ना कि द फादर मीन्स ये मस्कुलिन है और द मदर जो है वो फेमिनिन है। तो ऐसे ही आप जेंडर के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं जर्मन में कि आपका नाउन क्या है। देन आपका सेकंड रूल है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। बेडोइटुम का मतलब होता है मीनिंग, तो आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग पता लगा सकते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना अध्यापक और अध्यापिका, तो क्या आपको अध्यापक सुन के और अध्यापिका सुन के मीनिंग के अकॉर्डिंग पता लग रहा है कि नाउन कौन सा है कौन सा नहीं है, मतलब ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है? जैसे आपका अध्यापक जो है वो एक मस्कुलिन नाउन है और अध्यापिका जो है वो एक फेमिनिन नाउन है। तो जर्मन में जो मस्कुलिन नाउन होते हैं उन्हें डेयर लगाते हैं, और जो फेमिनिन नाउन होते हैं उसमें डी लगता है। तो अध्यापक को लेरर बोलते हैं। तो अब अगर मस्कुलिन है अध्यापक मींस लेरर, तो उसके आगे कौन सा नाउन लगेगा? डेयर ना, डेयर लेरर। और अगर अध्यापिका है तो उसके आगे आप कौन सा नाउन लगाएंगे? डी और लेररिन। तो डी लेररिन। अब हमारा थर्ड रूल है कि आप सुफिक्स के अकॉर्डिंग पता लगा सकते हैं कि आपका नाउन कौन सा है। सुफिक्स का मतलब होता है कि आपकी एंडिंग्स जो होती हैं, जैसे कोई नाउन है और उसके एंड में देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका नाउन कौन सा है। लेकिन ये 90% ही वर्क करता है, 100% में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जर्मन में बहुत सारे एक्सेप्शन भी होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। सो इस आगे हम देखते हैं। फिर डेयर आपको कहाँ कहाँ लगाना है अब आप देखेंगे। जैसे कि मेनलिशे पर्सोनन, मतलब जो आपके मस्कुलिन पर्सन होते हैं, जैसे कि डेयर मान मतलब द मैन, डेयर फादर द फादर, डेयर ब्रूडर द ब्रदर। डेयर और आप यूज कर सकते हैं मेनलिशे बेरूफ में। मेनलिशे बेरूफ का मतलब होता है कि जो आपके मस्कुलिन प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि डेयर आर्ट, डेयर मालर, डेयर लेरर। तो डेयर आर्ट्स का मीन द डॉक्टर मतलब मेल डॉक्टर, डेयर मालर का मीनिंग होता है द पेंटर मीन्स मेल पेंटर, डेयर लेरर का मतलब होता है द टीचर मतलब मेल टीचर। देन आपका फोर्थ रूल है कि जहां पर भी आप ये देखें कि सीजन नेम है या डे टाइम है या मंथ नेम है या डायरेक्शन नेम है या फिर डेज नेम है, तो इन सभी के साथ आपको डेयर लगाना होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला देखते हैं सीजन नेम, मतलब यारेस साइट सीजन नेम। जैसे कि होता है आपका द समर, द विंटर, तो आप उसको कैसे लगाएंगे? उसमें डेयर का यूज करना है, डेयर जोमर, डेयर विंटर। अब जैसे डे टाइम होता है दिन में, सुबह दोपहर शाम, तो जो भी आपके टारगेट साइट होते हैं, है ना, सुबह दोपहर शाम, उसमें भी आपको डेयर लगाना होता है। जैसे कि डेयर मॉर्गन मीन्स सुबह, डेयर आबेंड मीन्स शाम। और जैसे कुछ आपके मंथ्स नेम होते हैं, तो मंथ्स नेम के पहले भी आपको डेयर ही लगाना है। जैसे कि डेयर यानुआर, डेयर यूनी, मतलब द जनवरी, द जून। सो अब आपकी कुछ डायरेक्शंस होती हैं,
जैसे डायरेक्शन जो होती है उनमें भी आपको डेयर का यूज करना होता है। रिश्टुंगन मीन्स होता है डायरेक्शंस। तो जैसे फर्स्ट वाला है आपका डेयर ओस्टन मीन्स द ईस्ट एंड देन डेयर वेस्टर्न द वेस्ट। तो फिर आपके कुछ डेज नेम हैं जैसे कि डेयर मोंटाग और डेयर जोंटाग, द मंडे द संडे। अब एंडिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस नाउन से पहले डेयर लगाते हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट एंडिंग है ए एल। ए एल, अब मैं से ए क्यों बोल रही हूँ ई को, क्योंकि हम जर्मन में ई को ए बोलते हैं ना। अगर आपने मेरा अल्फाबेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से वो देख सकते हैं। तो ए एल, जैसे कि डेयर मांटेल। डेयर मांटेल का मीनिंग होता है कोट, है ना। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि मांटेल में लास्ट में ई एल आया है ना। तो ये एक नाउन है जिसके लास्ट में ई एल आया है, तो इसका जो आर्टिकल होगा वो डेयर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ए एन। अब आप देख रहे हैं कि डेयर वागन, वागन के लास्ट में ए एन आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्टिकल है वो डेयर है। नेक्स्ट ए एर, फॉर एग्जाम्पल डेयर सुकर। आप सुकर में देख रहे हैं कि लास्ट में ए एर है, तो इसका भी आर्टिकल जो होगा वो आपका होगा डेयर। ए एंड टे, डेयर स्टूडेंट। ए एर डेयर बेयर। अब आपकी कुछ और एंडिंग्स हैं जैसे कि ई गे डेयर होनिश मीन्स द हनी। ई से हा, ई से हा डेयर टैपिश। एल ई एन गे डेयर लीवलिंग। आ एन टे डेयर एलिफेंट। ए ऊ एर डेयर फ्रीजोयर। अब ये आपकी कुछ एंडिंग्स और हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि इस नाउन का आर्टिकल डेयर होगा। जैसे कि ई एस टे डेयर आर्टिस्ट। ओ ए डेयर मोटर। ए इस्मुस, इस्मुस जैसे कि डेयर टूरिस्मुस। अब डी नाउन में कब लगाते हैं, आइए देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, वाइबलिस जेंडर। जहां पर आपके वाइबलिस जेंडर हो मींस फेमिनिन जेंडर हो, तो उन नाउन के पहले आपको डी लगाना होता है। जैसे वाइबलिस जेंडर आपके हो सकते हैं जैसे द मदर, दी मुटर, द फ्राउ मतलब दी फ्राउ मीन्स द वुमेन, और डी सिस्टर मीन्स द सिस्टर। तो जो भी आपकी फेमिनिन नाउन्स होते हैं उनसे पहले भी आपको डी लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट रूल है, आप मीनिंग के अकॉर्डिंग देखना है अब आपको कि उनका मीनिंग, यानी कि वाइबलिशे बेरूफ, जैसे कि मतलब कौन सी फेमिनिन बेरूफ है, यानी फेमिनिन प्रोफेशन कौन से हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको पता लग सकता है। जैसे हम कहते हैं अध्यापिका, हिंदी में भी हम अध्यापिका बोलते हैं ना, तो अध्यापिका से पता चल जाता है कि उसका मतलब कि वो एक फीमेल टीचर है। तो ऐसे ही जर्मन में जैसे कि डी एर्स्टीन, तो इसका मतलब है कि ये एक फीमेल डॉक्टर है। तो डी मालरिन मतलब फीमेल पेंटर, डी लेररिन मतलब फीमेल टीचर। तो इन सबसे पहले भी आपको डी लगाना है। देन अब हमारा नेक्स्ट रूल है जो हम एंडिंग्स के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि किसी नाउन के एंड में अगर ये कुछ एंडिंग्स हैं तो इनसे हमें पता लगेगा कि ना हमारा नाउन जो है वो फेमिनिन है, तो उससे पहले आपको डी लगाना होगा फिर उस नाउन से पहले। जैसे कि आ गे ए मीन्स डी कोराज, ए डी लीब, ए ई डी पार्टाई, हा ए ई टे डी क्रांकनहाई, का ए ई टे डी म्योगलिशकाई। अब आपकी कुछ और एंडिंग्स हैं जिसमें आपको नाउन से पहले डी लगाना होगा, जैसे कि ई एन डी एर्स्टीन, ई ए डी फामिलिए, ए का ए डी आपोथेके, आपोथेके मीन्स होता है फार्मेसी, ई का डी म्यूजिक,
आपकी अब कुछ एंडिंग्स और हैं जिनके बाद ना आपको मतलब जो नाउन के लास्ट में आती हैं और उनसे पहले आपको डी लगाना होता है, जैसे कि ई ओ एन, डी इंफॉर्मेशन, TION को हम श्योन करके पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, डी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है टे, ए उमलाउट टे, तो इसको रीड कैसे करेंगे, टेट, डी यूनिवर्सिटेट। तो आपको एक बार और मेरे साथ प्रोनाउंस करना है, डी यूनिवर्सिटेट ना। इसको बहुत लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटेट बोलते हैं, तो वो गलत होता है। जर्मन में ना यू को ऊ की तरह प्रोनाउंस करना है, यूनिवर्सिटेट। देन ऊ एन गे, डी वोनुंग, ऊ एर, जैसे डी नाटुर, नाटुर का मीनिंग आपको पता है क्या, नेचर ना, ओके। देन एस से हा आ एफ टे, शाफ्ट मीन्स डी फ्रोएंड शाफ्ट, मतलब फ्रेंडशिप ना, ओके। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। सो अब हम देखते हैं कि डेयर, डी का यूज आप और कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि जितने जो आपके नंबर्स होते हैं या बहुत सारे आपके ऐसे रिवर्स हैं जिनके आगे डी लगाते हैं, या बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके आगे आपको डी लगाना होता है, और बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि आपके सालन मीन्स नंबर्स, तो नंबर्स के आगे भी आपको डी लगाना होता है, जैसे कि डी आइंस, डी 100 मतलब 1 और 100। नेक्स्ट फीले फ्लूसे, मतलब बहुत सारी रिवर हैं जिनके आगे आपको डी लगाना होता है, जैसे कि डी एल्बे, डी मोजेल। देन आपके कुछ फ्लावर्स हैं जिनके आगे आपको डी लगाना होता है, डी रोज, डी टुलिप, डी लिली। देन मैनी फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके आगे ना आपको डी लगाना होता है नाउन से पहले, तो जैसे कि डी बनाना, डी अनानास, डी किर्श। लेकिन एप्पल जो है आपका एक एक्सेप्शन है, उसमें डी नहीं आता, उसका आर्टिकल डेयर होता है। और आई थिंक आप इसकी एंडिंग से पता भी लगा सकते हैं कि ना ये डेयर क्यों है, क्योंकि अभी हमने जब डेयर की एंडिंग्स देखी थी कि डेयर हम कब लगाते हैं, जब नाउन के लास्ट में EL होता है, ER होता है या EN होता है। तो अब आप एप्पल की एंडिंग देख के पता लगा सकते हैं ना कि इसका आर्टिकल डेयर क्यों हुआ, ओके। सो नेक्स्ट है आपका कि आपको डास कब यूज करना है। जैसे आपके नोइट्रुम पेर्सोनन होते हैं तो उनके आगे आपको डास यूज करना होता है, जैसे कि डास किंड और डास मेडशन, तो इनसे पहले आपको डास का यूज करना होगा। अब रूल नंबर 2 क्या है, जैसे किसी नाउन के एंड में टे, उ, एम हो तो उसका आर्टिकल डास होगा, जैसे डास राइस्टुम मीन्स वेल्थ। देन नेक्स्ट है आपका मेंट मीन्स MANT, डास डॉक्यूमेंट, AUM डास म्यूजियम, EUM डास गिम्नाजियम। गिम्नाजियम यहाँ पर मतलब जिम्नाजियम यहाँ पर एक स्कूल की टाइप होती है। देन UM डास डाटुम। अब आपकी कुछ और एंडिंग्स हैं जिसमें डास लगाते हैं हम, जैसे कि शन, से हा AN, फॉर एग्जाम्पल डास मेडशन, LAEN डास रोजलाइन, NES डास एर्गेबनिस, एर्गेबनिस का मीनिंग होता है रिजल्ट ना, ओके। देन TAL जैसे डास होटल। हमारा नेक्स्ट रूल है कि आप डास और कहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो मेटल हैं उनसे पहले आपको डास लगाना होता है, या आपकी जुब्स्टांटिवियर्टे वर्ब होती हैं उनसे पहले भी आप डास लगा सकते हैं। तो पहले मेटल देखते हैं कि कौन से मेटल हैं जिनसे पहले डास लगता है, जैसे कि आपका होता है डास गोल्ड और डास सिल्वर, तो द गोल्ड एंड द सिल्वर ना, ओके। देन जुब्स्टियांटिवियर्टे वर्बन वो वर्ब होती हैं
जो हमारी वर्ब होती हैं लेकिन है ना उनको नाउन बना दिया जाता है। जैसे कि एसन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ईट, मतलब आप खा रहे हैं, है ना। तो खाना जो वर्ब है उसको जब आप नाउन बना देंगे, मीन्स उसको जब आप उसको नाउन बना देंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा डास एसन, इसका मतलब हो जाएगा द फूड। तो जो ऐसी वर्ब्स होती है ना जिनका हम नाउन बना देते हैं उनके आगे हम डास लगाते हैं, जैसे कि डास एसन और डास जिंगन। बांड। अब आप मुझे ये बताइए, बांड जो एक नाउन है उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, डेयर, डी या फिर डास? ओके, आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा डेयर, कुछ ने सोचा होगा डी और कुछ ने सोचा होगा डास। लेकिन सही आर्टिकल क्या है? बांड एक ऐसा नाउन है जिसके डेयर, डी, डास तीनों आर्टिकल सही हैं, लेकिन ये आर्टिकल नाउन का मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे डेयर बांड, डेयर बांड का मतलब होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट डास बांड, तो डास बांड का मतलब होता है रिबन या फिर टेप। देन डी बांड, डी बांड का मतलब होता है म्यूजिकल ग्रुप। तो अब आपने देखा होगा कि देखो इनके आगे डेयर, डास और डी जैसे ही हमने चेंज करे इनका मीनिंग चेंज हो गया है ना, बांड का मीनिंग ही चेंज हो गया, तीनों में अलग अलग हो गया है। तो अगर आप इस तरह के और नाउन सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। अब आपके लिए है एक क्विज जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं। Danke für die Aufmerksamkeit. Thanks for watching. Auf Wiederhören.